नमस्कार, द चकल्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, ऐसा नेता जो अखिलेश यादव के बहुत चाहते, बहुत दीवाने हैं और वो 5-6 साल से गौरा विधानसभा में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आइए आज उनसे हम मुलाकात कराते हैं और उन्हीं के जुबानी हम सुनते हैं कि वो किस तरह से समाजवादी पार्टी के चाहते और कितना दीवाने हैं। उन्होंने यहाँ से अपना घर पे ही पार्टी का कार्यालय बना लिया है। उसके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने घर ही क्यों चुना। पार्टी कार्यालय तो कहीं बाहर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के ऐसे दीवाने कि वो घर पे ही पार्टी बना लिए। आइए हम उन्हीं से मुलाकात कराते हैं और सुनाते हैं कि अखिलेश यादव के कितने दीवाने और संघर्ष 5 साल से कैसे कर रहे हैं और कितना संघर्ष किए हैं। भाई साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वैसे आप पहले अपना परिचय देते हुए, नाम बताते हुए, और आप अपने घर पे ही एक कार्यालय बनाए, इसका राज क्या है? मेरा पूरा नाम नज़ीर मोहम्मद है। मैं पूर्व जिला सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी गोंडा हूँ। असल में पार्टी कार्यालय घर पे बनाने का कारण था कि कई लोगों से हमने कहा कि आप हमें अपना मकान दे दीजिए और हम पार्टी कार्यालय बना लें। तो शासन सत्ता ना होने की वजह से कुछ लोगों ने, चाहे शासन सत्ता नहीं था, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इस डर की वजह से या किसी कारणवश हमें कमरा नहीं मिल पाया। तो कई जगह ढूंढने के बाद हमने अपने घर में ही अपना कार्यालय बना लिया कि अपने घर में ही कार्यालय रहे और क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो जब भी शाम को समय मिलता है, रात को 9 बजे, 9:30 बजे, जैसा आप लोग भी जानते हैं, तो फेसबुक लाइव पे आ करके पार्टी का प्रचार प्रसार करता हूँ और समाजवादी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वैसे मैं आपको देखा, आप दुबई भी या विदेश में भी जाते तो वहाँ से भी पार्टी का आप प्रचार प्रसार फेसबुक लाइव पे होते रहते हैं। ऐसा आपको कब से लगाव, इतना पार्टी से लगाव कैसे हो गया और इतना आप किसके दीवाने हैं पार्टी के? देखिए, हम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं और उनके एक छोटे से सिपाही हैं। पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का ऐसा व्यवहार है, ऐसा उन्होंने काम किया है कि उनसे कोई एक बार मिल लेगा तो फिर वो उनका दीवाना बन जाता है। जैसे पिछली, अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, जब ये सत्ता में आई थी तो बहुत सारे लोग लुभाने वादे किए गए थे और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो विकास कार्य हुए थे, जब हमने तुलना किया कि हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में और उनकी सरकार में क्या हुआ, तो जब दोनों का हमने आकलन किया और दोनों की जो विचारधारा थी उसका जब आकलन किया तो मैंने अखिलेश यादव जी को अपना सर्वश्रेष्ठ नेता माना और हम उनको इतना दिल से चाहते हैं और मानते हैं कि हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालें और उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया जाए। जैसे अभी नाजिर मोहम्मद जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जब सरकार थी तो काफ़ी विकास हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं को कहना है कि जितनी विकास की गंगा बही है भाजपा की सरकार में, उतना सपा की सरकार में नहीं थी। और आप कह रहे हैं नहीं, समाजवादी पार्टी के विकास, तो इस पर आप किस नज़र से देख रहे हैं? अभी जैसे गौरा की बात करें तो गौरा में जैसे अभी जो विधायक जी हैं मौजूदा, उन्होंने जो विकास किया, इसकी किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर जुबानी जाल बिछाने की बात की जाए तो जुबानी जाल तो पूरे यूपी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने बिछा दिया है। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा है जिस पर चर्चा कर लें, सब उन्होंने कर दिया है, अगर जुबानी जाल की बात किया जाए तो। लेकिन अगर धरातल पे बात किया जाए, ज़मीनी लेवल पर बात किया जाए, तो अभी जहाँ पे हमारा मकान है, आप खुद ही चल के आए हैं, रोड किस तरीके से है। बरसात में हमारे घर के सामने ही मेन रोड है, जो आपके यहाँ हथियागढ़ के पहले से होकर के सीधा खुड़ारे को जाता, घारी घाट जुड़ता है। इतने गड्ढे थे कि बरसात में हमारे घर के सामने कोई गाड़ी नहीं रोक सकता था, हमारी खुद की गाड़ी नहीं आ पाती थी, बाइक वगैरह। तो जो रियल फैक्ट है, जो ज़मीन पर काम है, चाहे वो गौरा विधानसभा ही नहीं, पूरा प्रदेश खस्ता हाल है। और पूरे प्रदेश में आप बात करिए तो जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उद्घाटन किया, उद्घाटन पे उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, और समाजवादी के कार्य को ही अपना कार्य बता करके अभी तक करते चले आए हैं। धरातल पे इनका अपना कोई कार्य नहीं है, इनका अपना कोई काम नहीं है। 2022 में आपकी पार्टी वैसे विकास भाजपा के मुद्दे को लेकर कि भाजपा कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया, इस विकास के अलावा अदर भी कोई मुद्दा होगा कि जो युवाओं के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो, या जो जैसे मजदूर वर्ग के लोग, किसानों के लिए,
इन सभी को वर्गों को कैसे ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा है वही असलियत में भाईचारा, आपसी भाईचारा, एक नफ़रत की जो राजनीति को ख़त्म करने वाली विचारधारा वो समाजवादी विचारधारा ही है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जो समाज को जोड़ के रखने का काम करती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है, जो मेन उद्देश्य है, हम लोगों का जो मेन मुद्दा होगा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के, इन्हीं पर हम लोग पिछली सरकार में भी काम किए और इस बार जब हमारी सरकार बनने जा रही है, जैसा कि आपको भी पता है कि पूरे प्रदेश में एक माहौल बन गया है, चाहे युवा हो, चाहे आपका किसान हो, पत्रकार हो, छोटे व्यापारी हों, छोटे कारोबारी हों, सब पूरी तरीके से त्रस्त हैं और सबका एक लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी सारे काम संभव हैं। ये पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है। जी नाजी जी, एक सवाल आपसे और है। जैसे आप कह रहे हैं पूरे प्रदेश में माहौल बन गया है, इस समय मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी में कुनबा बढ़ा, लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये टिकट के लिए जुड़ रहे हैं? जो भीड़ दिख रही है टिकट की दिख रही है नेताओं की, और या टिकट फाइनल होने तक या चुनाव लड़ने तक ये जो नेताएं शामिल हो रहे हैं ये पार्टी में रहेंगे या अभी भगदड़ मचाएंगे? क्या लगता है इस पर? देखिए, जैसे पार्टी में आने के दो कारण हैं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एक तो पहली चीज़ ये कि पूरे प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, तो जो भी नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं और वो भी वोटर ही हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो हमारे साथ वो आ रहे हैं, यानी प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता का मूड देख करके आ रहे हैं। एक चीज़ ये, क्योंकि माहौल बन गया। दूसरा ये है कि जो भी नेता समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा और पूर्व में किए गए कार्यों से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने नेताओं पर और पार्टी की नीतियों पर पूरा भरोसा है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, टिकट किसी एक ही को मिलना है, जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, बाकी जितने नेता होंगे वो सब उनका मदद करेंगे। मुझे अपने नेताओं पर और अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर पूरा भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ सपा नेता, एक सपा कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के दीवाने नाजिर मोहम्मद जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। ये अपने घर को ही पार्टी कार्यालय बना लिए हैं और यहीं से समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, पार्टी की नीतियों को बताते हैं। अपने सहयोगी अंकित कुमार के साथ सुनील कुमार गौड़, गोंडा।